आज मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा 2017 में रिलीज हुई मूवी एस्केप रूम की। वैसे एस्केप रूम के और भी बहुत सारे सेपरेट मूवी बनाए गए हैं जिनकी स्टोरीज डिफरेंट है, पर सारी मूवीज के थीम एक जैसे ही हैं, जिन्हें मैं आगे की वीडियोस में एक एक करके कवर करूंगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक्टर एक छोटे से रूम में बंद था और वो एक पहेली सॉल्व कर रहा था। उस बॉक्स के अंदर 2 जॉइंट चाबियां थी, जिनमें से एक यहाँ से बाहर निकलने के लिए थी और दूसरी गलत चाबी थी। विक्टर रैंडमली राइट वाली जगह पर उस चाबी को लगाकर जैसे ही उसे घुमाता है, उसमें से एक कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है जिसमें पॉइजन था। तो विक्टर के हाथ और पैरों में धीरे धीरे लकवा मारने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसकी सभी हरकत को एक आदमी एक कमरे से बैठकर देख रहा था। साथ ही उसने स्क्रीन में क्रिस्टीन की फेसबुक प्रोफाइल खोली हुई थी, जो उसकी अगली विक्टिम थी। फिर वो आदमी एक काली सी वैन में वहां से निकल जाता है और अगले सीन में हम क्रिस्टीन और उसके बॉयफ्रेंड टाइलर को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि आज टाइलर का बर्थडे था। उस रेस्टोरेंट में टाइलर की बहन टैबी और उसका बॉयफ्रेंड कॉनरेड, नताशा और उसका हस्बैंड एंडरसन और हेडली आई हुई थी। वो सभी ऐसे ही बातें करने लगते हैं और बीच बीच में नताशा टाइलर को इशारे करने लगती है, क्योंकि इन दोनों का चक्कर चल रहा था। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन टाइलर को एस्केप रूम के 6 टिकटें देकर उन सभी को सरप्राइज कर देती है और क्रिस्टीन कहती है कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर आने के लिए उन्हें 1 घंटे में एक पहेली सुलझानी होगी। उन सभी को ये एक्साइटिंग लगता है और जब हेडली साथ में आने की बात करती है तो क्रिस्टीन कहती है कि वो रिजर्वेशन के बिना किसी को अंदर आने नहीं देते। तो हेडली वहां से एक दूसरी पार्टी में चली जाती है और वो सभी बाहर खड़ी एक ब्लैक वैन में बैठ जाते हैं। क्रिस्टीन सभी के फोन्स, वॉलेट और घड़ियां गेम के रूल के हिसाब से एक बॉक्स में रख देती है और जब एंडरसन पूछता है कि उसे इस गेम के बारे में पता कैसे चला, तो क्रिस्टीन उन्हें एक बॉक्स दिखाती है जो किसी अनजान आदमी ने उसे भेजा था। उस बॉक्स में मोर्स कोड में गेम लिखा हुआ था, जिसे क्लिक करने से एक वेबसाइट का नाम डिस्प्ले हो रहा था और वहीं से क्रिस्टीन ने टिकट्स बुक किए थे, क्योंकि एस्केप रूम के बारे में ना तो किसी वेबसाइट में कुछ था और ना ही किसी और जगह से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद क्रिस्टीन सभी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। और जब थोड़ी देर बाद टाइलर अपनी पट्टी हटाता है तो वो एक कमरे में अकेला था, जहां ढेर सारे पेपर्स, टीवीज और दीवार पर कुछ घड़ियां लटकी हुई थी। नताशा और एंडरसन एक दूसरे कमरे में थे और उनके हाथ बंधे हुए थे, साथ ही वो धागे उनके हाथों से उलझे भी हुए थे। टैबी और कॉनरेड किसी लैब वाले कमरे में थे और कॉनरेड की पैंट में एक लॉक लगा हुआ था। नताशा और एंडरसन किसी तरह उस धागे को खोल लेते हैं और टैबी भी कॉनरेड पर लगे उस लॉक को खोल देती है। उन सभी को लग रहा था कि ये बस एक गेम है, पर वो आदमी सारे कमरों में लगे कैमरे से उन सभी को देख रहा था। तभी टाइलर एक लोहे का दरवाजा देखता है जिसमें कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था और वो जैसे ही उसके पास जाता है, उस दरवाजे के बीच में लगा एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है और दूसरी तरफ नताशा और एंडरसन थे। टाइलर जब उनसे पूछता है कि उनके कमरे में कोई चाबी या कुछ है जिससे कि ये दरवाजा खुल सके, तो एंडरसन कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ पुराने सामान है और दीवार पर 4 बंद घड़ियां हैं। तो टाइलर अपना दिमाग लगाता है और एंडरसन से पूछता है कि उन घड़ियों के कांटे किस नंबर पर रुके हुए हैं, और वो जैसे ही उन नंबर्स को कॉम्बिनेशन लॉक में लगाता है, वो दरवाजा खुल जाता है। साथ ही नताशा को उसके अंदर एक चाबी मिलती है जो उनके हाथों में लगे हथकड़ियों के लिए थी। तभी एंडरसन को टेबल पर रखा एक चाबी वाला कार्ड भी मिल जाता है, तो टाइलर उसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये एक क्लू हो सकता है। टाइलर को इसमें बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो एक एक करके सारी पहेलियों को सुलझा रहा था और अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस कमरे से बाहर निकलना था। तो वो कमरे में चाबी या फिर कोई क्लू ढूंढने लगते हैं और उसी समय नताशा दीवार पर टंगे 4 जानवरों की पेंटिंग्स को नोटिस करती है और जब टाइलर उनमें से एक हटाकर देखता है तो उसके पीछे एक निशान बना हुआ था। तभी नताशा कहती है कि ये फूड चेन है, उन्हें इन पेंटिंग्स को सही क्रम में लगाना होगा। और वो जब ऐसा करते हैं तो बगल की दीवार पर लगा मैप अपने आप ऊपर चला जाता है और उसके जस्ट सामने वाले कमरे में टैबी और कॉनरेड थे, पर वहां पर एक मजबूत ग्लास लगा हुआ था, जिस कारण वो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। उनके कमरे के साइड में एक दरवाजा भी था जो टाइलर के कमरे से होकर जाता था। तो वो उस कमरे में आकर देखते हैं कि दीवार के साइड में एक दरवाजे का शेप बना हुआ था और टाइलर जब नीचे से लगे टेप को निकालना शुरू करता है तो वहाँ सच में एक दरवाजा था और वहाँ से सारी घड़ियों को हटाने पर उन्हें एक लॉक दिख जाता है। वो हथकड़ी वाली चाबी को लगाकर ट्राई करते हैं, पर उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। तो टाइलर कहता है कि ये उतना भी आसान नहीं हो सकता, मतलब उन्हें इस दरवाजे की चाबी ढूंढनी होगी। टाइलर जब एक घड़ी के कांटे को ध्यान से देखने लगता है तो वो उसे चाबी जैसे दिखती है। तो टाइलर एंडरसन को सेम कांटा ढूंढने को कहता है जो कि दूसरी घड़ी में लगी हुई थी और उसके पीछे उन्हें एक और कार्ड मिल जाती है। जब टाइलर उन दोनों कांटों को एक साथ जोड़ता है तो वो एक चाबी में बदल जाती है, जिससे कि वो उस दरवाजे को खोल देते हैं और दरवाजा खुलते ही वहां पड़े सारे टीवीज ऑन हो जाते हैं और उसमें उन्हें क्रिस्टीन एक पिंजरे में पूरी नेकेड बैठी हुई दिखती है। टाइलर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब गेम का हिस्सा है, उन्हें सारी पहेलियों को सुलझाकर क्रिस्टीन को वहां से बाहर निकालना होगा। उनके पास बस 41 मिनट है। वो सभी अब उस लैब वाले कमरे में आ जाते हैं और टाइलर देखता है कि पहले उस डिस्प्ले पर लेटर्स दिख रहे थे पर अब गायब हो चुके थे। कॉनरेड जब दरवाजा बंद करता है तो लेटर्स फिर से दिखने लगते हैं, मतलब अब उन्हें 9 लेटर्स का एक वर्ड बनाना था आगे बढ़ने के लिए।
तभी नताशा की नज़र उस लॉक पर पड़ती है जो कॉनरेड की पैंट पर बंधा हुआ था और उसमें भी टाइलर को एक कार्ड मिल जाता है। वो सभी वहाँ पड़े पेपर्स में क्लू ढूंढने लगते हैं जो कि 9 लेटर्स का एक वर्ड है। तभी कॉनरेड कहता है कि शायद ये टाइलर के बर्थडे डेट पर कोई वर्ड हो सकता है। टाइलर उस कमरे में जा रहा होता है ताकि वो ये पहेली भी सुलझा सके, पर कॉनरेड कहता है कि वो इस कमरे में थे तो उन्हें ही ये पहेली सुलझानी चाहिए। इसलिए टैबी और कॉनरेड उस कमरे में चले जाते हैं और एक वर्ड बनाने लगते हैं, पर वो गलत वर्ड था। तभी एंडरसन कहता है कि उन्हें थीम सॉन्ग ट्राई करना चाहिए और वो जैसे ही उस वर्ड को ट्राई करते हैं तो ये बिल्कुल सही वर्ड था। फिर एंडरसन जब उन्हें बाहर निकालने के लिए चाबी को घुमाने लगता है तो वो टूट जाती है और अंदर लगा डिस्प्ले रेड हो जाता है। टाइलर और नताशा उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे कोसते हैं कि उससे इतना छोटा सा काम भी नहीं होता। टाइलर टैबी और कॉनरेड को इशारों में कहता है कि चाबी टूट गई है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक उस कमरे में लगी एक पाइप से किसी तरह की गैस बाहर निकलने लगती है जो उनकी स्किन को गला रही थी। उनकी स्किन गलने लगती है और धीरे धीरे वो गलकर मर जाते हैं। अब ये सब देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और टाइलर कोने में जाकर रोने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि ये सब कोई गेम नहीं है बल्कि वो सच में यहाँ फंस चुके हैं। टाइलर खुद को शांत करता है और सोचने लगता है कि ये सारे कमरे बंद हैं तो यहाँ जरूर किसी तरह की वेंटिलेशन सिस्टम होगी। और तभी टाइलर को एक टीवी के पीछे वो चेंबर दिख जाता है। वो बाहर लगी जाली को हटाते हैं और एक एक करके अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर आकर उन्हें एक और पहेली मिलती है तो टाइलर उसे हड़बड़ी में गलत तरह से सॉल्व करने लगता है। तभी एंडरसन कहता है कि ये ग्रीक पहेली है और वो इसे सुलझा सकता है, तो वो टाइलर को बताता है कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगाना है और वो उसे जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं उनके ऐसा करते ही बगल में लगा चेंबर खुल जाता है और पीछे के चेंबर एक एक करके बंद होने लगते हैं। टाइलर और नताशा तुरंत अंदर चले जाते हैं पर एंडरसन के बाहर निकलने से पहले ही उसके पीछे लगा खांचा बंद हो जाता है जिससे कि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। टाइलर और नताशा जब वहां से बाहर निकलते हैं तो वो घूमकर उसी कमरे में वापस आ गए थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। टाइलर अब पूरी तरह से परेशान हो गया था और नताशा वहां बैठकर रो रही होती है। तभी उसे वहां कुछ खुले हुए वायर्स दिखते हैं जो कि प्राइमरी कलर्स थे और नताशा जब उन्हें कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जोड़ने लगती है तो एक म्यूजिक बजने लगता है, हेनरी हॉस के द टेडी बियर्स पिकनिक। तो टाइलर कहता है कि सिर्फ क्रिस्टीन को ही पता था कि उसे इस गाने से नफरत है और वो जाकर उस भालू के मुंह में अपना हाथ डाल देता है और अंदर एक हैंडल था। वो जब उस हैंडल को खींचता है तो मेन दरवाजा खुल जाता है पर हैंडल के छोड़ देने पर वो दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। इसका मतलब दरवाजा खोले रखने के लिए उन्हें वो हैंडल पकड़े रखना था। तो टाइलर वो हैंडल खींचकर पकड़े रखता है और नताशा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है जो कि बहुत भारी था। नताशा जैसे जैसे उस दरवाजे को खोल रही होती है उस भालू का मुंह भी बंद हो रहा था और अंदर हैंडल के ऊपर भी एक लोहे का प्लेट लगा हुआ था जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। यानी कि अगर उन्हें उस मेन दरवाजे को खोले रखना था तो उन्हें वो हैंडल भी अंत तक पकड़े रखना होगा। टाइलर उस हैंडल को खींचकर पकड़े रखता है पर नताशा से वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो टाइलर कहता है कि वो उसे खोल सकता है और वो नताशा को हैंडल खींचने के लिए बुला लेता है पर वो उसे बताता नहीं है कि भालू के मुंह में एक ट्रैप है। और नताशा जैसे ही उस हैंडल को खींचती है टाइलर उस दरवाजे को जोर से खोल देता है जिससे कि नताशा का हाथ वहीं फंस जाता है और वो शायद दर्द से मर जाती है। टाइलर उस दरवाजे से एक पतले से कमरे में आ गया था जहाँ उसके सभी दोस्तों के फोटोज लगे हुए थे जो इस गेम में मर गए थे। उन सभी फोटोज के नीचे एक स्पेस दी गई थी तो टाइलर उन जमा की गई कार्ड्स को उनमें लगा देता है और जब सारे कार्ड सही जगह पर लग जाते हैं तो साइड में लगा एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक बड़ा सा डिस्प्ले और एक चेयर रखा हुआ था। टाइलर जैसे ही उस चेयर पर बैठता है आखिर के 2 मिनट काउंट होने लगते हैं। वो क्रिस्टीन पर चिल्लाने लगता है कि वो उन्हें ऐसी जगह पर क्यों लेकर आ गई, पर क्रिस्टीन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। टाइलर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब क्रिस्टीन का प्लान था। और जैसे ही आखिर के 1 मिनट काउंट होने लगते हैं उन दोनों के पास 2 ऑप्शन वाले बटन डिस्प्ले होते हैं जिनमें सेव मी और सेव हिम और हर लिखा हुआ था। मतलब उन दोनों को या तो खुद को बचाना था या फिर सामने वाले को। तो आखिर के 1 सेकंड पहले टाइलर सेव मी वाला बटन दबा देता है और क्रिस्टीन सेव हिम वाला, और तभी उस चेयर से एक नुकीला लोहा टाइलर के सीने से आर पार चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगर वो सेव हर वाला बटन दबा देता तो शायद उसकी जान बच जाती। यहाँ क्रिस्टीन जिस पिंजरे में बंद थी वो खुल जाती है और जैसे ही वो शटर को हटाती है तो वो देखती है कि वो शुरुआत से ही किसी वीरान जगह पर एक बड़े से ट्रक के अंदर थी। क्रिस्टीन वहां से बाहर निकलकर सड़क तक आ जाती है जहां पर एक पब्लिक बूथ था। तो वो पुलिस को फोन करके बताती है कि उसे और उसके दोस्तों को किडनैप कर लिया गया था और उन्हें किसी ने मार दिया है। तो पुलिस क्रिस्टीन को फोन के पास ही वेट करने को कहते हैं जब तक कि वो किसी को वहां भेज ना दे। तभी अचानक से फोन सिग्नल डिस्टर्ब होने लगता है और दूसरी तरफ से उसी आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे रोड साइड में लगे कैमरे से देख रहा था। वो आदमी क्रिस्टीन से कहता है कि वो खुद यहाँ आना चाहती थी। तभी क्रिस्टीन को याद आता है कि अंदर आते समय किसी ने उसे बेहोश करके अपने दोस्तों से अलग कर दिया था और शायद तभी उसे गेम शुरू होने से पहले इस पिंजरे में बंद कर दिया होगा। वो आदमी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ दूसरे डिस्प्ले में हमें कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं जो मास्क पहने इस गेम का मजा ले रहे थे, कुछ पावरफुल लोग। अंत में वो आदमी क्रिस्टीन से कहता है कि पुलिस के आने पर वो उन्हें सब कुछ सच बता दे और ये कहकर वो फोन रख देता है।
क्रिस्टीन वहीं बेहोश हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, पर बाकी के सभी एस्केप रूम मूवीज बहुत ही बढ़िया हैं। मैंने वो सारी मूवीज ऑलरेडी देख ली हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि उन मूवीज के भी आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तब तक आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। मैं मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डरावनी कहानियां भी लाता रहूंगा।